बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, बाइडन इंतजामिया ने बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, एक बहुत बड़ा शौक जिन्होंने इनके पैरों तले से जमीन निकाल दी है। इस शौक पर और इस खबर पर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाइडन ने पहले क्या कहा था और जो कहा था वो कैसे कर दिखाया है और इस कर दिखाने के पीछे क्या हिकमत अमली है और कैसे बाइडन इंतजामिया की ये पॉलिसी इसराइल को इस खत्ते में मजबूत करेगी और ना सिर्फ ये सऊदी अरब, यूएई बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है या उनको आप कह सकते हैं कि महंगा पड़ सकता है। इस पर बात करने से पहले यानी कि कैसे बाइडन इंतजामिया ने आज झटका दिया है बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान को, इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रंप इंतजामिया और अब बाइडन इंतजामिया दोनों का जो फर्क है वो क्या है बेसिकली, और वो कैसे जो है वो यूएई और सऊदी अरब पर इफेक्ट करने जा रहा है और बिल आखिर ये इफेक्ट ओवरऑल मिडिल ईस्ट और पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप इंतजामिया ने हम सब जानते हैं कि ट्रंप पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज्यादा हैं। अपने जाती बिजनेस को भी दुनिया भर में उन्होंने फैलाया हुआ है और दुनिया भर के ममालिक के जो सरबराह हैं उनके साथ उनके बिजनेस ताल्लुकात ज्यादा हैं। इन टर्म ऑफ द पॉलिटिक्स अगर आप बात करें तो वो सियासत से ज्यादा बिजनेस को इंपॉर्टेंस देने वाले बंदे हैं। तो ट्रंप के दौर में जो है वो बहुत सारी आर्म्स डील हुई। जी हाँ, भारत समेत सऊदी अरब और यूएई ने इनसे फायदा उठाया और फायदा तो अमेरिका ने भी उठाया, यानी ट्रंप ने भी उठाया। ट्रंप ने भी अपनी इन डील्स का से जो डॉलर्स कमाए, बिलियंस डॉलर्स की जो डील्स हुई, उसने अपनी आवाम को यही बताया कि कैसे वो एक कामयाब डील करके जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को बूम दे रहा है, मजबूत कर रहा है अपने हथियारों को दुनिया में बेचकर। ये चीज जो ट्रंप ने की, इससे सऊदी अरब को और यूएई को क्या फायदा हुआ? सऊदी अरब यूएई को यह फायदा हुआ कि ट्रंप ने जो है ना सिर्फ ईरान पर मजीद सैंक्शंस लगाई, उसको माशी तौर पर मजीद कमजोर किया, बल्कि यमन में भी इनको खुली आजादी दे दी, बमबारी करने की जो मर्जी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जमाल खशोगी यानी वो जर्नलिस्ट जो बादशाहत के खिलाफ बोलता रहा, सऊदी अरब का वेल नॉन जर्नलिस्ट जिसको सऊदी अरब ने मरवा दिया और उसमें वो साबित भी हो गया कि कैसे सऊदी अरब मुलविस था उसको टर्की की सऊदी काउंसलेट में उसको कत्ल करने में, उसके सबूत भी ट्रंप इंतजामिया ने छुपा दिए। यानी वो तमाम दस्तावेजात जो सीआईए ने तैयार की थी उनको क्लासिफाई करवाया ट्रंप इंतजामिया ने और इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान को सेव किया। ये फायदा तो सऊदी अरब को हुआ और अब मैं बात करूंगी कि कैसे फायदा अमेरिका को हुआ इन डील्स का ट्रंप इंतजामिया में। जी हाँ, 350 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स खरीदने की सऊदी अरब ने जो है वो डील्स की थी और ये 350 बिलियन डॉलर्स, इट्स एन ह्यूज अमाउंट। जी जनाब, इतना तो किसी मुल्क की इकोनॉमी भी नहीं होती जितनी ये अमाउंट थी जो एक आप लॉन्ग टर्म्स की डील्स थी। ये ट्रंप ने इससे बड़ी वाह ली कि मैं कैसे जो है वो इसे अपना इकोनॉमिकल गेन करार दिया, कैसे उसने बताया अपनी आवाम को कि मैं जो है वो हथियार बेचकर अरबों को पैसा कमा रहा हूँ। उसको इस चीज की परवाह नहीं थी ट्रंप को कि ईरान के साथ सऊदी अरब क्या करता है, यमन में वो कैसे प्रॉक्सी वार करता है, उसको सिर्फ अपने कमाने की थी और जो उसने इन डील्स के जरिए, आर्म्स डील के जरिए किया और इससे भारत, सऊदी अरब, यूएई ने फायदा भी उठाया। बाइडन इंतजामिया ने ईरान के साथ अब बात करते हैं बाइडन की। ट्रंप इंतजामिया ने जो है वो बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना कि लास्ट लम्हात थे, आखिरी लम्हात जिससे वो अपनी सदारत से मुस्ताफी हो रहा था और बाइडन को आई थिंक सो चंद घंटे ही रह गए थे, चंद घंटे आप कह सकते हैं 1-2 घंटे अपनी सदारत में बरजमान होने में। तो एक यूएई के साथ ट्रंप इंतजामिया डील उस वक्त साइन हुई, ये 8 दिन पुरानी बात है। 21 जनवरी को आप कह सकते हैं 21 से 20 जनवरी के दरमियान ये डील जो है वो तय हुई यूएई के साथ, जो नई डील थी। और ये बिलियंस डॉलर्स की एक और डील थी जो अमेरिका करने जा रहा था यूएई के साथ। मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप ने जो है वो इसराइल की सालसी का किरदार अदा किया, ना सिर्फ यहाँ पे अपने हथियार बेचे बल्कि इन हथियारों के बदले इसराइल को मनवाने की शर्त भी रखी जो कि यूएई ने एक्सेप्ट कर ली और मोहम्मद बिन सलमान नेतन्याहू से मिले भी और दुनिया भर से उन्होंने इस मामले पर रुसवाई भी ली। अब जो आप बात करते हैं हम बाइडन की,
बाइडन कैसे चेंज है ट्रंप से। बाइडन के बारे में यह कहा जाता है कि बाइडन अरबों को जो है वो ट्रंप से ज्यादा जानता है। ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, जबकि बाइडन एक प्योर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा बाइडन के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाइडन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जो कि बहुत बारीक बीनी से पॉलिटिक्स को जानता है। बाइडन की तरजीह जो है वो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है दुनिया में, और उसके जरिए अपने मफादात का, अमरीकियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो बिजनेस को बाइडन आप कह सकते हैं कि तरजीह बिल्कुल नहीं देते, इसलिए उन्होंने आते ही तमाम डील्स कैंसिल कर दी हैं। जी जनाब, यही आज की खबर थी कि बाइडन ने जो है वो जो हालिया डील है वो ख़त्म कर दी है अरबों के साथ। बहुत बड़ा हाथ कर दिया है उन्होंने, उनके पैरों तले से ज़मीन जो है वो खींच ली है। बाइडन के कहने पर आज जो है एंटोनी ब्लिंकन ने जो है वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि तमाम जो डील्स थी, खासकर यूएई को F-35 प्रोवाइड करने की और ड्रोन्स प्रोवाइड करने की, वो कैंसिल हो गई है। इसके अलावा सऊदी अरब को भी अब असलहा फरोख्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ जनाब, ऐसा बाइडन ने अपने आने से पहले कहा था कि वो जब उनकी इंतजामिया या जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगे तो वो अरबों को असलहा फरोख्त नहीं करेंगे, और जो उन्होंने कहा था आज उन्होंने वो कर दिखाया है। और ये डील्स कैंसिल हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि टेम्पररी तौर पर ये फ्रीज हो गई हैं, और जो बाइडन इंतजामिया है इसको री एग्जामाइन करेगी, मतलब इसको दोबारा से इसका रिव्यू करेगी और उसके बाद देखेगी कि इसको करनी है या नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाइडन साफ कह चुके हैं अरबों के साथ कि अपनी जंग खुद लड़ो, हम अब असलहा प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डील थी जो ट्रम्प ने अपने बिल्कुल आखिरी लम्हात में साइन की थी, ये 25 अरब डॉलर की डील थी यूएई के साथ, और इसमें ड्रोन्स और F-35 तैयारे, जदीद तैयारे उनको देने का एक ये डील हुई थी। और इस डील की बेस पर ही जो है वो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया। ना सिर्फ तस्लीम किया था बल्कि दोनों ममालिक ने अपने शहरियों के लिए वीज़ा फ्री कर दिए थे, जो भी शायद कोविड की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं। लेकिन इसराइल कल परसों ही की खबर थी कि जो है वो यूएई में इसराइल का सिफारत खाना भी खुल चुका है, और यूएई ने अपने सिफारत खाने को तेल अवीव में खोलने की जो है वो परमिशन भी दे दी है। तो ये सब कुछ हो चुका था और इसकी बेस यही डील थी जो ट्रंप ने की थी। और अब इस डील को बाइडन ने हवा में उड़ाकर इसको खत्म कर अपने एक ऑर्डर से यूएई के पैरों तले से जमीन निकाल ली है। अब यूएई क्या करेगा? इसराइल को तो वो तस्लीम कर ही चुका है, इसराइल के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो चुका है। ये डील किस तरीके से इसराइल को मजबूत करेगी, अगर मैं इस पे बात करूं आपसे, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पहला जो तरजीह है वो इसराइली मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। वो किसकी तरफ बात कर रहे हैं? वो इसकी तरफ बात कर रहे हैं कि ट्रंप से पहले जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ इसराइल ने एक मुआहदा किया था, एक डील की थी कि अमेरिका अरबों को असलहा नहीं फरोख्त करेगा। ये डील हुई थी और इस डील को ट्रंप ने कैंसिल किया था, और अरबों के साथ क्या पूरी दुनिया में उसने असलहा फरोख्त किया था। तो ये डील जो ट्रंप ने कैंसिल की थी, बाइडन ने आके इसको दोबारा बहाल कर दिया है। अब बाइडन ने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो इसराइल को कैसे मजबूत करेगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि जब अमेरिका असलहा देना बंद करेगा तो डेफिनेटली यूएई और सऊदी अरब जो पाकिस्तान और बाकी ममालिक से बिगाड़ चुके हैं, वो अब पूरी तरीके से मोहताज हो जाएंगे इसराइल के। जी हाँ, अपनी दिफा के लिए, अपने दिफाई साजो सामान के लिए वो पूरी तरीके से मोहताज होंगे इसराइल के, भारत के। वो यहां से अब खरीदो फरोख्त करेंगे या इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, और इसराइल यही चाहता था। इसीलिए उसने वो तमाम ममालिक जहां बादशाहत है वहां पे अपने आप को तस्लीम करवाने की वजह ही यही थी कि वो अरबों को अपने हाथ में करे और काउंटर करे उन ममालिक को जो उसको तस्लीम नहीं करते हैं, जिसमें ईरान भी है, पाकिस्तान भी है और टर्की भी है। पाकिस्तान, टर्की और ईरान जो दो टोक में जो है वो इसराइली रियासत को गैर कानूनी करार देते हैं और फलस्तीनियों के हक पर गासिब करार देते हैं, उनको भी उनका अब सही मानों में आप कह सकते हैं कि इम्तिहान शुरू होने वाला है। जब ये तमाम अरब ममालिक बादशाह इसराइल के कदमों में गिरेंगे और उसकी पॉलिसियों को पे हामी भरना उनकी मजबूरी बन जाएगी, तो फिर जो है वो इसराइल का सिक्का चलेगा अरब में, और ये बहुत से मुस्लिम ममालिक के लिए टफ टाइम होगा। मोहम्मद बिन सलमान की एक वीक पॉइंट ये भी है
جو بائیڈن ان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جمال جو جرنلسٹ تھا خشوگی، اس کی جو مرڈر کی جو رپورٹس ٹرمپ نے کلاسیفائی کروا دی تھی، اب وہ رپورٹ ڈی کلاسیفائی ہونے جا رہی ہیں، یعنی وہ منظر عام پر آنے جا رہی ہیں، پبلک کے لیے عام ہو جائیں گی وہ۔ یہ بائیڈن کا دوسرا وار ہے سعودی عرب پر۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بائیڈن نے اپنے انٹرویو میں کئی دفعہ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف بڑی اسکیپٹیکل اپروچ اپنائی ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے تنقید کیا ہے، انہوں نے بلکہ ایک انٹرویو میں صاف یہ کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب کی جو منارشی یعنی جو اس کی بادشاہت ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ امریکہ اس کو الاؤ کرتا ہے، امریکہ چاہے تو یہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بائیڈن جو ہے سعودی عرب کے وہابزم کے پھیلاؤ پر اس کو تنقید کا نشانہ بنا چکا ہے۔ بائیڈن کی جو اسکیپٹیکل اپروچ ہے سعودی عرب کی طرف وہ بہت شروع سے کلیئر ہے، اور اب بائیڈن کے یہ 4 سال جو ہیں وہ سعودی عرب پہ بہت ہی کڑے گزرنے والے ہیں جی جناب۔ اور یہ جو ڈیل کینسل ہوئی ہے، جو اسلحہ فروخت کرنے کی امریکہ نے ڈیلز کینسل کی ہیں، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا نہ صرف سعودی عرب اور یو اے ای کے لیے ثابت ہوگا بلکہ شاید آنے والے وقت میں اس کے کونسیکوینسز تمام ہی امت مسلمہ کو بھگتنے پڑیں گے۔ میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔